आज के मुख्य समाचार। शिमला भाजपा अध्यक्ष ने की लॉटरी बहाली की निंदा। टनल नंबर 17 बिलासपुर में आंदोलन 63वें दिन में प्रवेश। कांग्रेस सरकार जनहित में आवाज उठाने वालों पर दर्ज कर रही है एफआईआर। डॉक्टर राजीव बिंदल। बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी। कांगड़ा के पूर्व सैनिक से ठगों ने ली बैंक डिटेल। संजौली चौक का पैदल पुल जनता कर रही अनदेखा। शिमला ओपन थिएटर में राज्य स्तरीय आर्म्स प्रतियोगिता का आयोजन। शिमला के रिज मैदान पर ओपन स्टेज ने बढ़ाया मनोरंजन का रंग। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी प्रणाली को पुनः आरंभ करने के निर्णय की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का यह कदम हिमाचल प्रदेश को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह शराब, नशा और अब लॉटरी के जरिए प्रदेश की युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेल रही है। भाजपा ने इस निर्णय को जनविरोधी बताया और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल के 4 दिवसीय महामंथन मंत्रिमंडल बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उसमें एक जो फैसला लिया गया है वो है लॉटरी शुरू करने का, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। वर्ष 1996 में माननीय उच्च न्यायालय ने सिंगल डिजिट लॉटरी पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। उसके बाद वर्ष 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने लॉटरी को पूरी तरह बंद कर दिया था, लेकिन 2004 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया और 2007 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान वीरभद्र सिंह जी को ये एहसास हो गया था कि लॉटरी पूरे प्रदेश की जनता को, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, क्योंकि इस लॉटरी में चाहे वो प्रदेश का युवा वर्ग है, चाहे एम्प्लॉयज है, आम नागरिक है, रिटायर्ड लोग है, इस प्रकार के सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई लॉटरी के माध्यम से जुआ ही कह सकते हैं हम इसे, लॉटरीज में समाप्त कर दी थी। इसलिए शायद उन्हें उस वक्त की सरकारों को, उस वक्त के मुख्यमंत्री को ध्यान में आया कि इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन आज के समय में जहां प्रदेश में लगभग 2,31,000 के करीब लोग जो नौकरी करते हैं, 1,60,000 के करीब लोग पक्की नौकरी करते हैं और वहीं पर प्रदेश में लगभग 9 से 10 लाख युवा बेरोजगार है। इन बेरोजगारों को लॉटरी की आदत लगने का खतरा है, जिससे जहां वो पहले से रोजगार है वहीं पर वो अपने जो परिवार की कमाई है या अन्य प्रकार की वो जो भी धन का अर्जन करते हैं उसे लॉटरी में उड़ाने का बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि जो सरकार 5 लाख नौकरियां देने की गारंटी लेकर सत्ता में आई थी, वो हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लॉटरी के इस फैसले का कड़ा विरोध करती है और सरकार से अपील करती है कि तुरंत प्रभाव से इस फैसले को वापस लिया जाए और जो छलावा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ किया जा रहा है उसे बंद किया जाए और जो आपने 10 गारंटियों में से एक जो गारंटी रोजगार देने की है उसे पूरा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टनल नंबर 17 के निर्माण से प्रभावित नोक भटियात क्षेत्र के लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। आज इस आंदोलन को 63 दिन हो चुके हैं। वहीं क्रमिक भूख हड़ताल को भी 50 दिन पूरे हो गए हैं। इतने लंबे समय से चल रहे शांतिपूर्ण जन आंदोलन के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई सुनवाई नहीं होना स्थानीय निवासियों की पीड़ा और आक्रोश को और गहरा करता जा रहा है। टनल नंबर 17 का निर्माण कार्य बिलासपुर जिले के नोक भटियात क्षेत्र में जारी है, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों की गंभीर आपत्तियां हैं। उनका कहना है कि सुरंग निर्माण से क्षेत्र में जल स्रोत सूखने लगे हैं, घरों में दरारें आ रही है और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है।
बावजूद इसके प्रशासन और संबंधित निर्माण एजेंसियां उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आंदोलनकारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सुरंग निर्माण से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए। क्षेत्र में हो रहे पर्यावरणीय और भौगोलिक प्रभावों का स्वतंत्र सर्वेक्षण करवाया जाए। स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए। आज क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं में विमला देवी, रेखा देवी, सुखमणि देवी और केसरी देवी शामिल है। इन महिलाओं ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक प्रशासन उनकी समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेता, तब तक यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इतने लंबे समय से जारी शांतिपूर्ण आंदोलन की अनदेखी से अब जनाक्रोश उभरने लगा है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, तो वे जिला मुख्यालय का घेराव, मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर प्रदर्शन अथवा रेल मार्ग अवरोध जैसे बड़े आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे। टनल नंबर 17 के कारण प्रभावित नोक भटियात क्षेत्र के लोगों का संघर्ष हिमाचल में विकास और जनहित के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है। जब एक और बड़ी परियोजनाएं राज्य के विकास का प्रतीक बन रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनता की आवाजों को अनसुना करना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करता है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस आंदोलन को कब और कैसे संज्ञान में लेते हैं। इससे न केवल स्थानीय लोगों का भविष्य तय होगा, बल्कि पूरे राज्य में विकास के प्रति जन विश्वास की परीक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनहित के मुद्दों को उठाने वालों पर एफआईआर दर्ज कर रही है, जो अत्यंत निंदनीय है। डॉक्टर बिंदल ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार की विफलताओं को उजागर करने वाले नागरिकों को डराने धमकाने का क्रम जारी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में आलोचना और सवाल उठाना जनता का अधिकार है, लेकिन सरकार इस अधिकार को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह तानाशाही रवैया अपना चुकी है और अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। खासकर मीडिया पर लगातार हो रही दबाव, नोटिस और एफआईआर जैसे हथकंडे पत्रकारिता की आजादी पर सीधा हमला है। श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार निरंतर जो भी व्यक्ति जनता के हित की आवाज को बुलंद कर रहा है, उसकी आवाज को दबाने, उस पर मुकदमे बनाने के अंदर महारत हासिल कर चुकी है। मीडिया के अनेक साथियों की प्रताड़ना करना, उनके ऊपर मुकदमे बनाने का काम पिछले 2.5 पौने 3 साल में वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज एक और नया कीर्तिमान कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने किया, जहां संवाद भारत और संजीव शर्मा, 2 महत्वपूर्ण मीडिया के जो स्तंभ हैं, उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर करके मीडिया की आवाज को दबाने का एक प्रयास किया गया है। यह निंदनीय, यह असहनीय है। मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और मीडिया की आवाज को दबाकर आप हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार अन्याय कर रही है, उसको छुपा नहीं सकते। इसलिए ये जो मीडिया के साथ जो व्यवहार कांग्रेस की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। बीमा पॉलिसी के मज्जर होने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक पूर्व सैनिक को अपने जाल में फंसा लिया। मामला सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश पुलिस ने ठगी के लेन देन में इस्तेमाल हुए बैंक खाते को लेकर पूर्व सैनिक को नोटिस भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिला के एक पूर्व सैनिक को अज्ञात नंबर से कॉल आई, जिसमें कथित रूप से उनकी बीमा पॉलिसी के मैच्योर होने की बात कहकर 20 लाख रुपए ट्रांसफर करने का लालच दिया गया। पहले तो बुजुर्ग ने इस कॉल को नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार संपर्क के बाद उन्होंने स्वयं ठगों से संपर्क साधा। शातिरों ने उन्हें एक नया बैंक खाता खुलवाने और उसकी डिटेल्स व एटीएम कार्ड अपने पते पर भेजने को कहा। बिना परिवार को जानकारी दिए पूर्व सैनिक ने उनकी बात मान ली।
इसके बाद उनके बैंक खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर की गई। कुछ समय बाद मध्य प्रदेश पुलिस को एक साइबर ठगी मामले की जांच में इसी खाते के प्रयोग का पता चला। पुलिस ने खाते को होल्ड करते हुए नोटिस भेजा। जब बुजुर्ग को इस संबंध में जानकारी मिली तो उन्होंने कांगड़ा स्थित साइबर क्राइम थाना से संपर्क किया। इस मामले पर साइबर क्राइम थाना कांगड़ा के एएसपी प्रवीण धीमान ने बताया कि पूर्व सैनिक के खाते में ठगी से संबंधित 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इस खाते का उपयोग म्यूल अकाउंट के तौर पर किया गया। बहुत से लोग लालच में आकर अपनी बैंक जानकारी साझा कर देते हैं और फिर कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि कभी भी किसी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर बैंक खाता ना खोले, ना ही एटीएम या व्यक्तिगत जानकारी साझा करे। कोई भी अज्ञात कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। शिमला के संजौली चौक पर लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक पैदल चलने वाला पुल बनाया गया था। यह इलाका शिमला का भीड़ भाड़ वाला सेंटर पॉइंट है, जहां से कई स्कूल, ऑफिस और रास्ते जुड़े हुए हैं। यहाँ रोजाना भारी ट्रैफिक और पैदल चलने वालों की भीड़ रहती है। इस पुल के बनने से ट्रैफिक पर थोड़ा नियंत्रण तो जरूर हुआ है, लेकिन जनता इसका पूरा उपयोग नहीं कर रही। लोग अब भी नीचे की सड़क से ही आ जा रहे हैं, जिससे पुल का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा। सवाल यह उठता है कि क्या इस सुविधा का प्रचार और जागरूकता सही से नहीं की गई या फिर डिजाइन और पहुंच में कुछ कमी है। अब देखना ये है कि प्रशासन इसे लेकर क्या कदम उठाता है, ताकि जनता इस पुल का सही तरीके से लाभ उठा सके। जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को देखते मद्देनजर रखते हुए ये पुल बनाया था और पैसा खर्च करा। जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो फिर भी रोड पे आती है और ऊपर से भी जाती है। ये बात जो नशा निवारण है, जो यहाँ पे जो नशा निवारण के जैसे नशा करते हैं बच्चे जाते हैं, तो आर्ट में कहीं ना कुछ कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर पुल में। तो इस करके मैं कहता हूँ इसकी रोकथाम लगाई जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जैसे नो एंट्री होती है तो लोग ज़्यादातर जब ट्रैफिक नो एंट्री हो जाती है तो नीचे बाज़ार में घूमने का ही घूमते हैं और ऊपर तो कम यूज ही करते हैं। बल्कि बच्चों के लिए, बच्चे भी जाते हैं स्कूल टाइम में जाते हैं, तो बच्चों के लिए ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना चाहिए और पब्लिक को भी इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए जब ये बना हुआ है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि स्मार्ट सिटी में अभी तक इसको अभी यूज कर रहे हैं लोग, अच्छा यूज कर रहे हैं। और ये जो दुकानें हैं हमारी चौड़ी होनी है, रोड बोल रहे हैं उसमें आ रहा है, तो इसको भी बोल रहे थे कि भी सुनने में आया कि इसको तोड़, तो बनाया क्यों सरकार ने? जब इतना कर तोड़ा था, वर्तमान पिछली सरकार ने बनाया, तो इसको बनाया क्यों? तो ये तो वेस्ट मनी हो गई ना एक तरफ से। तो अब जब यूज़ कर रहे पब्लिक के लिए बना, तो पब्लिक इसको यूज़ करे और अच्छी तरह करे और बच्चों का भी यूज़ करे। और जो नशा है, नशे के बारे में बोलूँगा कि ये नज़र बचा के, नज़र अंदाजा करके यहाँ थोड़ा कुछ ना कुछ करते होंगे। सुनने में आया हमारे को, हमने देखा तो नहीं है, ठीक है जी। बाकी ये है कि इसको रोकथाम पुलिस प्रशासन है वो काम कर रहा है, ऊपर भी आ रहा है, परे भी जा रहा है। जहाँ भी कहीं कुछ मिल रहा है उनको वो मिल रहे हैं। और हमारे जनरेशन को जो है, हम अपने आप खुद ही पैसा देते हैं, तो ये चीज़ अब से ज़्यादा फैलती है। तो इस करके मैं कहता हूँ इसे रोकथाम हम खुद ही लगाएं, पब्लिक लगाएं, तो बताएं कि भी क्या है। पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर संगीत और खुशियों की गूंज से सराबोर हो गई, जब रिज मैदान पर लोगों के मनोरंजन के लिए एक भव्य ओपन स्टेज कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रिज मैदान पर जैसे ही संगीत की धुनें गूंजने लगी, मौसम और माहौल दोनों में रोमांचक ऊर्जा भर गई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सैलानियों और स्थानीय लोगों ने न सिर्फ कार्यक्रम का आनंद लिया, बल्कि गीतों पर झूमकर अपनी उपस्थिति को भी खास बना दिया। हर उम्र के लोग, चाहे युवा हो या बुजुर्ग, सभी गानों की धुनों में मग्न होकर नाचते और गुनगुनाते दिखाई दिए। कार्यक्रम में हिमाचली लोकगीतों के साथ साथ बॉलीवुड के सदाबहार गानों ने भी समा बांध दिया। खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा और हल्की धूप के बीच लोग जैसे अपने सारे तनाव भूलकर संगीत की लहरों में बहते चले गए। आयोजकों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह के ओपन स्टेज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि शिमला आने वाले पर्यटक सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मनोरंजक अनुभव भी साथ लेकर लौटे। रिज मैदान जो पहले से ही शिमला की पहचान है, अब मनोरंजन का जीवंत केंद्र भी बनता जा रहा है, जहां लोग मौसम के साथ साथ जिंदगी की सुरों का भी पूरा मजा उठा रहे हैं।